हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने परिवार A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन मैप का लगातार क्लास आ रहा है जिसमें एक एक राज्य को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम सिक्किम को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना समय लिए हुए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले दो मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, उसके बाद आज का क्लास हम शुरू करेंगे। देखिए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिन दिए में जान होगी वो जलता रह जाएगा। समझे? क्योंकि आपके जीवन में परेशानी ये सब आते रहेगा, में जान होगा, इस सब का मुकाबला करके चलते रहेगा, पढ़ते रहेगा और अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन जिसमें जान नहीं होगा वो बहाना का चादर ओढ़ लेगा और अपने आप को समाप्त कर लेगा। ठीक है, और वो वहीं पे वो दिया बुझ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आज का क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए इंडिया का मैप। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया का मैप। इसमें आप देखिए, सबसे पहले जब हम सिक्किम को पढ़ने वाले हैं तो ये जो राज्य है, ये जो राज्य है आपका, ठीक है, ये राज्य आपका सिक्किम है। कौन सा राज्य है? तो ध्यान दीजिएगा, ये राज्य जो है आपका ये है। क्या? अब देखिए, सिक्किम के बारे में कुछ चीज हम आपको यहीं पे बता देते हैं। क्या? देखिए, सिक्किम एक्चुअली में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय सिक्किम नाम का कोई राज्य नहीं था। सिक्किम एक सह राज्य था। तो चीन के मतलब कि डर से भारत के अंग अपने आप को एक घोषित किया था। मतलब कि भारत का अंग था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था, सह राज्य था। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि एक्चुअली में सिक्किम राज्य कब बना। तो राज्य के रूप में इसका गठन जो हुआ, तो सिक्किम का जो गठन था ना राज्य के रूप में, यह हुआ 1975 में। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1975 ईस्वी में राज्य के रूप में सिक्किम का क्या होता है? गठन होता है। ठीक है, और ये भारत का कै नंबर का राज्य बनता है? तो 28वां राज्य उस समय बना था। कौन राज्य बना था? 28वां। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, के बाद में तेलंगाना जब 2014 में राज्य बना तो उनको राज्य हो गया, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर जो राज्य था अलग हो गया। राज्य से यूटी हो गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और दो केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसलिए फिर 29 से घट के कितना राज्य हो गया? 28। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 28 था, 28वां ही बना। तेलंगाना बना था, 29 राज्य हो गया। और फिर जम्मू कश्मीर को राज्य से हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो फिर क्या राज्य हो गया? 28 को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो सिक्किम है ना, देखिए एक्चुअली में पहले 35वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, और बाद में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ ध्यान रखिए। तो सिक्किम है, तब पूछा जाएगा कि सिक्किम के उत्तर में क्या है? ठीक है, नॉर्थ हुआ ना, उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, इधर ईस्ट यानी पूरब और इधर वेस्ट यानी पश्चिम। देखिए कि उत्तर में जो है, उत्तर में तो ये आप याद रखिएगा, तिब्बत का पठार। क्या है? सिक्किम के उत्तर में क्या है? तिब्बत का पठार। ठीक है, उसके बाद में जब पूछेंगे कि दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आप कहिएगा पश्चिम बंगाल। क्या है? कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पूछेंगे कि उत्तर में, तो कहना है तिब्बत का पठार। ठीक है, सिक्किम के उत्तर में कथी है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार। क्या? फिर कहेंगे कि दक्षिण में क्या है? दक्षिण में कथी है? ध्यान रखिएगा, दक्षिण में है वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है? फिर कहेंगे पूरब में क्या है? तो पूरब में आप ध्यान रखिएगा, तिब्बत के पठार का ही एक अंग है, उसका नाम है पी घाटी बोलते हैं। ठीक है ना, पी घाटी। और उसके बाद में एक देश है जिसका नाम क्या है? भूटान। नाम है क्या? इस चीज को। और जब भी पूछे पश्चिम में कौन सा देश है, ठीक है, तो पश्चिम में आप नाम याद रखिएगा, ये है नेपाल का देश है। तो जब भी पूछे कि हई, अगर मान लीजिए कि ये हो गया सिक्किम, ठीक है, तो सिक्किम अगर मान लीजिए कि ये हो गया, तो उत्तर में आपको तिब्बत का पठार, ठीक है, दक्षिण में आपको पश्चिम बंगाल, पूरब में घाटी, और एक देश है कौन, उसका नाम क्या है? पूरब में कौन है? भूटान, और पश्चिम में कौन है?
पूछेंगे कि सिक्किम का सीमा कई गो देश से लगता है, कई गो देश से, 3 गो। एगो तिब्बत भी देश है ना था, अब इसको इस पर चीन का अधिग्रहण हो गया, ठीक है ना। तो 1, 2 और 3, तो कितना देश से लगता है इसका सीमा? 3 देश से। और कितना राज्य से? 1 राज्य से। ये भी स्टार मार्क देकर के लिख लीजिएगा, सिक्किम का सीमा 3 देश, ठीक है। और उसमें नाम लिख लीजिएगा आपका नेपाल, उसके बाद में आपका तिब्बत को चीन लिख लीजिए, और उसके बाद में भूटान से लगता है, ठीक है। और 1 राज्य पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो 3 देश और 1 राज्य से इसका सीमा लगता है, समझे। आप देखिए, अब आ जाइए यहाँ पे, इसी को थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे मैप में, आई देखिए क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए भाई, सिक्किम आपको दिख रहा है, ठीक है। पूछेंगे कि सिक्किम में लोकसभा का सीट कितना है, राज्यसभा कितना है, ठीक है। यहाँ का पक्षी नहीं, पशु, सब हम पूछेंगे आपसे। कई गो जिला है सिक्किम में का? तब बड़ी आसान है, सिक्किम के जिला का नाम याद रखना। कहना है कि 4 गो है, उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम, और पूर्वी सिक्किम, और पश्चिमी। खत्म। नहीं जी, है कि नहीं? उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम, पूर्वी सिक्किम और पश्चिमी सिक्किम, समझे। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए कभी है नॉर्थ, है ना। तो आपको पता है ना ऊपर मैप में क्या होता है ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, यानी कि उत्तर होता है। नीचे कभी होता है दक्षिण, और इधर पूरब ईस्ट, और इधर ध्यान रखिएगा। यानी कि ऊपर जो है नॉर्थ, नॉर्थ सिक्किम, ऊपर में उत्तर वाला यानी नॉर्थ सिक्किम। नीचे कौन है? साउथ सिक्किम। एने कारी कौन है? ईस्ट सिक्किम। और इधर कौन है? वेस्ट सिक्किम। आया तो 4 को जिला याद हो गया, ठीक है। सिक्किम का राजधानी है गंगटोक, और कवना सिक्किम में पड़ेगा? ईस्ट में, ईस्ट सिक्किम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा जगह का नाम है गेजिंग, उसके बाद में आपका मनगान, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप राजधानी याद रखिएगा। तो लिख लीजिए, सिक्किम का राजधानी गंगटोक है, ठीक है। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। अब सिक्किम में लिखिएगा आप लोकसभा, राज्यसभा, ये सब का सीट, ठीक है। सबको आप लिखना शुरू करिएगा आप। तो अभी हम इसी पे लिखवा देते हैं। चलिए लिखना आप शुरू करिए, ठीक है। राजधानी वगैरह तो आप ही लिखिए लिए होंगे। अब आपको क्या लिखना है, देखिए। हाँ, सिक्किम में लोकसभा का सीट की संख्या है 1 गो, ठीक है। राज्यसभा के सीट की संख्या भी क्या है? 1 गो। और विधानसभा के सीट है 32, ध्यान रखिए, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कितना है? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, जिला का संख्या कितना है? 4 गो, ठीक है। और आप ये देखिए रहे हैं कि उत्तर, दक्षिण और 4 गो, ठीक है। लिए अब देखिए, अब आप आ जाइए यहाँ पे, सब चीज को आप देखिए लिए। हाँ, जो बोल रहे थे ना, देखिए उत्तर में यहाँ पे देख रहे हैं चाइना दिख रहा है। बट एक देश था जिसका नाम था लहासा, समझे। एगो का हुआ कि स्कूल में चेक इन आया, समझे। स्कूल में जब चेक इन आया तो मास्टर साहब बैठल हैं, चेक इन पूछा कि सर यदि कौन क्लास के लड़का है? लड़का है कि नहीं? पढ़ाए हैं पूरा एकदम लड़का सब? हाँ सर जी, एकदम पूरा देश राजधानी पूरा याद कराए हैं। हाँ सर जी, एकदम पूरा, मतलब पूरा कंप्लीट। पूछा वो, बताइए तिब्बत का राजधानी कहाँ है? कौन लड़का से पूछा, ठीक है। तिब्बत का राजधानी कहाँ है, लड़का से पूछा। देख रहा है सर जी, सर जी, सर जी हेला क्या कर रहे हैं लड़का के? सर जी हेला कर रहे हैं, ठीक है। हेला लखा है, लखा सर जी दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं पूछा, सर जी और ध्यान से देख रहा है लड़का, तुम से ना पूछ रहे हैं तिब्बत का राजधानी कहाँ है, याद है कि नहीं तुमको? नहीं, तो लड़को हेला क्या कर रहा है यदि चेकिनवा के, ठीक है। समझ रहे हैं? ये लखा लखा मतलब क्या होता है? तो लड़को गोबरे था एकदम, कह रहा कि सरे जी ये लखा लखा कर रहे थे कि नहीं,
एकरा मतलब जानते हैं क्या हो रहा था? बात कर रहा है धनी लहासा होता है, लासवा नहीं है, लखा लखा सटता है। लासा सटता है, लासा देखे नहीं आम उम के गाछ पे लासा उसा में कभी हाथ सटा है आपका? या पूरा ऐसे ऐसे सट जाता है कि नहीं? तो बताने का ये मतलब था कि लासा कहो लासा कि नहीं, तो इहो ऐसे ऐसे कर रहा है, समझे? बात कर रहा है धानी कहाँ था? लहासा, लहासा था, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगले हम स्लाइड पे आते हैं आपको, और यही चीज हम मतलब कि दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे ऊपर चाइना है, इधर देख रहे हैं वेस्ट में कौन सा है? नेपाल। इधर आप देख रहे हैं कौन है ईस्ट में? भूटान। देख रहे हैं ना, ईस्ट सिक्किम में करीब भूटान है, और नीचे आपका हाई देख रहे हैं वेस्ट बंगाल लिखा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, दक्षिण में। यही चीज है, बाकी दूसरा। अब आइए, अब आपको हम मतलब कि का दिखा देते हैं, तो यहाँ का तो ध्यान दीजिए, यहाँ का पशु और पक्षी देख लीजिए। ज्यादा भी डिटेल में जाने का मतलब नहीं बनता है, काम उतना ही हो जहां से एग्जाम है, एग्जाम में मतलब कि कुछ। तो देखिए हम मार्कर भी यूज कर रहे हैं, कौना कलर का? रेड। दूध के नाम में रेड लगेगा नहीं, दूध के नाम में कथी लगेगा? रेड लगेगा। तो यहाँ का राजकीय अगर पशु कहें सिक्किम का, तो लिखिएगा राजकीय पशु हो जाएगा रेड पांडा, यानी रेड मतलब कथी होता है? लाल, लाल पांडा होता है, लाल पांडा खेलता है सब। अच्छा एथियल गुड्डी गुड्डा जो रखले रहता है ऐसा, वो कथी बोलते हैं उसको? टेडी, टेडी बियर कि नहीं? हाँ, तो उसे जो गिफ्ट उफ्ट इन्ने उन्ने करता है ऐसा, तो वो सब जो रखले रहता है ऐसा, तो वो सब यही वैरायटी के न होता है। वो निकला है दूगो ये लखा लखा यही साइज के होता है, यही है। याद रखिएगा कि राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा, ठीक है। और राजकीय पशु पूछे तो लिख लीजिएगा हाँ रेड तितिर, क्या सॉरी पक्षी क्या है? रेड तितिर, है ना? इस चीज को ध्यान रखिए, समझे? यहाँ पे लाल पंडा और यहाँ पे लाल तितर, ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, समझे? अब आगे आइए, सिक्किम में क्या है? सिक्किम में क्या है? तो सिक्किम में बहुत कुछ। देखिए भारत का, अगर कहा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत सिक्किम में ही है, क्योंकि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। के बाद में हम अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान के अधिकृत, मतलब पाकिस्तान का भी उस पर कमांड है, पाकिस्तान के अंतर्गत भी आता है और भारत के अंतर्गत भी, तो अब सबसे ऊंचा कौन है? तो K2 गॉडविन ऑस्टिन लिखवाए थे लद्दाख में 8111 मीटर, ठीक है। और पूर्ण रूप से अगर भारत का कहें कि सबसे ऊंचा पर्वत, तो कंचनजंगा जो कहाँ है? कंचनजंगा सिक्किम, ठीक है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यही है आपका कंचनजंगा, ठीक है। कहाँ है? तो कहा है चढ़ा हुआ है ये सब, समझे? पर्वतारोही सब है, पर्वत पे चढ़ा हुआ है, देख रहे हैं पूरा हाथ एकदम पूरा। इस चीज को ध्यान रखिए, पर्वतारोही सब है, ठीक है। तो मरने से डरते हैं वो कहाँ कुछ करते हैं, क्या? जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा ना, जब ये चाहे मरे, करना है, तब वही आप कुछ कर पाइएगा। और जो डर डर के जिए भी तो का जिए। पाकिस्तान का एक लाइन था, भेड़िया के तरह कि नहीं, चाहे गीदड़ के तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए, समझे? भेड़िया के तरह 100 दिन जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन जिया जाए, टीपू सुल्तान का लाइन था, ठीक है। और मरा भी तो लड़ते लड़ते मरा, आन बान शान से, समझे? किसी से पूरा मराठा हैदराबाद सब जाके अंग्रेज की तरफ से मिल गया, और वो अकेले लड़ा। उसको शेर, मैसूर का शेर कहा जाता है उसको, टीपू सुल्तान को, क्योंकि उस शेर को मार दिया था, समझे? आपके सामने एगो कुत्ता आ जाता है तो खुदे भागने लगते हैं? आपके अंदर एगो कुत्ता आ जाता है तो खुदे आप भागने लगते हैं कि नहीं? और कुछ समझिए, जब मरना ही है तो फिर क्या टेंशन है, ढीठे रहिए,
काम करिए ऐसे मरिए कि लोग याद कर अंदर लोगों ना पता चल गया ठीक है फिर मर गया था, ऐसा ही उबलायर लखा कि नहीं। तो ऐसा नहीं, कुछ काम करिए कि हाँ आपको याद रखा जाए कम से कम, ज्यादा नहीं तो कुछ लोग तो याद करें जिसको लगे कि हाँ आदमी थे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बताइए ये सिक्किम में एक पर्वत है उसका नाम क्या है? कंचन, कंचनजंगा ना हो, कंचनजंगा। सिक्किम का चाहे से लिख लीजिएगा, भारत का पूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना है? 8598 मीटर, ये आप लिख लेंगे। और कंचनजंगा, और फिर एक और लिखेंगे स्टार दे करके कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। तो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा। अभी ये जो बोले हैं ये ना, वो तो बोले हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ठीक है, और ये बोले थे पूर्ण रूप से भारत का सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा, कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। और आप पढ़ ही रहे हैं सिक्किम, तो सिक्किम में ही होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख लिए कंचनजंगा। अब आगे आइए, क्योंकि ज्यादा समय लेना मतलब कोई वो उचित दिखता नहीं है। ठीक है, देखिए यहीं पर आ जाइए, और दू गो दर्रा है, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ये जो सिक्किम है ना, सिक्किम, ठीक है, तो यहाँ से दू गो दर्रा है, तो आप सीधे स्टार मार्क देकर के लिख लीजिए, सिक्किम में नाथुला एवं जिलेपला दर्रा है। ठीक है, सिक्किम में नाथुला और जिलेपला दर्रा है। ठीक है, यहाँ से दू गो दर्रा है सिक्किम में, तो नाथुला और जिलेपला दर्रा, तो ये ध्यान रखिए, नाथुला। ठीक है, सिक्किम में नाथुला, ना, देखिए ऐसा लिखिएगा, नाथुला। ठीक है, और जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, तो सिक्किम में नाथुला एवं जेलेपला दर्रा है। ठीक है, तो बताइए इस चीज को लिख लिया आप? लिखा गया नो? अब देखिए, अब एक नदी भी बहती है यहाँ पे, बड़ी फेमस नदी है, समझे, और अंतर जाके ये बंगाल के खाड़ी में ही मिल जाती है। तो इस नदी का नाम है, तो लिख लीजिएगा कि सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता नदी है, ये तीस्ता नदी है। ठीक है, हाँ, तो सिक्किम की प्रमुख नदी, ठीक है, तीस्ता नदी है, तो इस चीज को भी लिख लीजिए, सिक्किम की प्रमुख नदी तीस्ता नदी है। समझे? कौन नदी है? तीस्ता नदी, हाँ। अच्छा, यहाँ प्रमुख भाषा कौन कौन बोला जाता है? ठीक है, यही पर लिखिएगा, यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है ना, भाषा, तो देखिए अगल बगल का असर नहीं पड़ता है? अगर एक छोटा बच्चा है और अगर उसके घर के अगल बगल में लोग गाली गलौज ज्यादा कर रहा है, तो लड़का गाली गलौज सीखेगा कि नहीं? और अगर अगल बगल में लोग इंग्लिश बोल रहा है, तो लड़का इंग्लिश सीख लेगा कि नहीं? ठीक है, तो वही चीज है कि इसके बगल में बताइए वो देश है, उसका नाम कथी है? एनेकारी जो देश है सिक्किम के, यानी कि बाएं साइड में, कथी नाम है? नेपाल। तो उसको का यहाँ पे का बोला जाएगा? नेपाली। एनेकारी कौन देश है पूरब में? भूटान। तब तब भूटिया। ठीक है, उसके बाद में सिक्किम में एक और भाषा बोला जाता है लेपचा। ठीक है, और सिक्किमी तो बोला ही जाता है, सिक्किमी। ठीक है, तो यहाँ का ही प्रमुख भाषा है। ठीक है, यहाँ पे जनजाति भी अगर पूछे, जनजाति कौन कौन रहते हैं, जनजातियां। ठीक है, जनजातियां में आप ध्यान रखिएगा कि जनजातियां में भी यही आपको मेन रूप से क्या लिख लीजिएगा। ठीक है, या भोटिया भी कर सकते हैं इसको, और उसके बाद में लेपचा। ठीक है, और उसके बाद में सिक्किमी, नेपाली, मतलब सेम टू सेम है। ठीक है ना, कोनो अंतर नहीं है, तो भाषा यही बोला जाता है और जनजाति भी सेम टू सेम है, तो इसमें कोनो दिक्कत? तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, यही चीज आपको लिख देना है। अब आप देखिए यहाँ पे आ जाइए इस मैप में। ठीक है, यहाँ पे आइए आप इस, आप देखिए सिक्किम में
गो प्रमुख मंदिर है। तो आप बताइए हमको, आप बताइएगा ई कौन मंदिर है? पूरा नाम बताइए, जल्दी जल्दी पूरा नाम बताइए। अभी ना बताए थे। अच्छा। अच्छा, ई कौन मंदिर है ये बनाइए, बताइए। ई कौन मंदिर है? ई कौन मंदिर है? विनायक किसको बोला जाता है? गणेश जी को बोला जाता है, गणेश जी को, ठीक है। तो ये जो आपका मंदिर है ये है विश्व विनायक मंदिर। क्या? विश्व विनायक मंदिर। तो ये है विश्व विनायक मंदिर, ठीक है। और ये है आपका ठाकुर बाड़ी मंदिर, ठाकुर बाड़ी मंदिर, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम आपसे पूछे कि ठाकुर बाड़ी मंदिर, जब भी हम आपसे पूछे कि ठाकुर बाड़ी मंदिर कहाँ है और विश्व विनायक मंदिर कहाँ है, तो आप कहाँ बता दीजिएगा? ठाकुर बाड़ी मंदिर भी सिक्किम में और विश्व विनायक मंदिर भी कहाँ है? सिक्किम में। तो आज के लिए आप लोग का है। हाँ, तो ये यहाँ का प्रमुख मंदिर है, ठीक है। तो आज का आप लोग का क्या करते हैं कि क्लास यहीं पे हम रहने देते हैं, ठीक है। बाकी इसका देख के आप अपना रिवीजन वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। ठीक है, तो क्लास को देखिएगा तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह आप लोग क्या करिएगा, कर दीजिएगा। ये सब नॉर्मल बात है, थोड़ा कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। ठीक है, जय हिंद जय भारत।